11 में से 9 मैच तो वार्नर ने कभी नहीं जिताए थे और केन विलियमसन ने आते ही साथ ऐसा कर दिखाया था। बट 5वें मैच के बाद एसआरएच की बॉलिंग और इनकी बैटिंग ने जो किया वो आज तक इतिहास है। एसआरएच एक्सीडेंटल चैंपियन बनने ही वाली थी इस आईपीएल की, लेकिन बनते बनते रह गई। और अब केन को समझ में आया कि यार रन तो मुझे ही मारने पड़ेंगे क्योंकि डेविड वार्नर का रिप्लेसमेंट तो मैं ही हूं। अकेले केन विलियमसन ने मैच जिता दिया था एसआरएच को। 2018 आईपीएल में एक ऐसी एक्सीडेंटल टीम फाइनल तक पहुंचती है जिसके आसार ना के बराबर थे। इस आईपीएल में पहली बार कैप्टन बने केन विलियमसन टीम को फाइनल तक ले गए। Top class batting from Kane Williamson. इवन इसी आईपीएल में सीएसके बैन होके आई थी और ये इस साल फाइनल जीत जाती है। लेकिन कैसे एक प्लेयर एकदम से आईपीएल में आके ऑरेंज कैप जीत जाता है? कैसे एक प्लेयर आईपीएल का पहली बार कप्तान बनने के बाद भी टीम को फाइनल तक लीड कर देता है? कैसे एक टीम जिसके मेन प्लेयर के जाने के बाद भी वो टीम डोमिनेट करती है और नंबर 1 में फिनिश करती है पॉइंट्स टेबल में? कैसे एक तरफा 2018 आईपीएल एसआरएच ने डोमिनेट किया था? आइए आज की इस डिटेल्ड वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं हाउ एक्सीडेंटल कैप्टन लीड एसआरएच टू द फाइनल्स। देखिए कहानी की शुरुआत 2016 में हो गई थी जब वार्नर ने 848 रन बनाए थे जो आईपीएल में सेकंड हाईएस्ट रन थे इस पर्टिकुलर ईयर में, और 2017 में इन्होंने ऑरेंज कैप जीती। अब वार्नर ने लगातार 2 सीजन सबसे ज्यादा रन बनाए थे एसआरएच के लिए, और एसआरएच बस नहीं बल्कि पूरे आईपीएल में सबसे ज्यादा रन थे। इवन पिछले 2 साल में इनके बराबर रन विराट ने भी नहीं बनाए थे। विराट ने 973 और इसके बाद 350 रन बनाए थे, लेकिन डेविड वार्नर ने दोनों सीजन को मिला के 1500 के करीबन रन बना दिए थे। और 2016-2017 में पूरे आईपीएल के अंदर वार्नर से ज्यादा रन किसी ने नहीं बनाए। एंड ऐसे में वार्नर 2018 आईपीएल के लिए बैन हो जाते हैं। आप सोचिए एक बंदा 2016 में ट्रॉफी जिताता है एसआरएच को, इसके बाद 2017 में लीडिंग रन स्कोरर रहता है और प्लेऑफ्स तक ले जाता है एसआरएच को, और इसके बाद ये बैन हो गया। अब एसआरएच की टीम का सबसे मेन खिलाड़ी, ऑरेंज कैप होल्डर, टॉप रन स्कोरर और सबसे मेन कैप्टन टीम से बाहर जा चुका था। और 2018 आईपीएल में एसआरएच के लिए सवाल खड़ा हो गया कि डेविड वार्नर को रिप्लेस कौन करेगा। वेल एसआरएच की टीम में केन विलियमसन तो थे, लेकिन केन विलियमसन के ऊपर किसी को भरोसा नहीं था T20I क्रिकेट के अंदर। इस पर्टिकुलर टाइम में केन कप्तान तो बन गए थे न्यूजीलैंड के, लेकिन वो टेस्ट कैप्टन थे और T20I कैप्टन में सवाल था। साथ में केन स्लो भी खेला करते थे तो किसी को लग नहीं रहा था कि आईपीएल में कुछ कर भी पाएंगे। बट इसके बाद भी एसआरएच मैनेजमेंट ने सोचा कि केन से अच्छा कप्तान कौन होगा और इन्होंने केन विलियमसन को कप्तान बना दिया। अब 2018 में एसआरएच की टीम में केन विलियमसन कप्तानी करने वाले थे, डेविड वार्नर को रिप्लेस करने वाले थे। और एसआरएच की जो मजबूती थी पिछले 2 साल में बॉलिंग, वो तो इनके साथ थी ही। एंड एसआरएच की बॉलिंग इस समय सबसे ज्यादा मजबूत थी, इतनी ज्यादा मजबूत थी कि 2016-2017 लगातार 2 बार भुवनेश्वर कुमार ने पर्पल कैप जीती थी, जो इस टीम के मेन बॉलर थे। साथ में राशिद खान थे जिनकी स्पिन को कोई खेल नहीं पाता था, ये दुनिया में नंबर 1 बॉलर थे। और ऐसे में 9 अप्रैल को जब एसआरएच का राजस्थान के साथ मैच हुआ तो यहाँ पे एसआरएच ने राजस्थान को 125 पे रोक दिया। ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग थी और इन्होंने राजस्थान को लिटरली 125 रन पे रोक दिया था। और इसके बाद जब इनकी बैटिंग आई तो धवन ओपन करने आए, 78 रन की इनिंग खेली और ये मैच एसआरएच इजीली जीत गई। वेल जैसे एसआरएच ने मैच जीता वैसे आप बहुत सारे प्राइज जीतना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिख रहे नंबर पे कांटेक्ट करिए। ये नंबर राघव भाई का, ये क्रिकेट एनालिस्ट हैं। यदि आप इनसे व्हाट्सएप में कांटेक्ट करेंगे तो आपको पहले से पता लग जाएगा कि कौन सी टीम मैच जीतने वाली है। ये एकदम एक्यूरेसी से प्रेडिक्शन देते हैं क्योंकि इनकी टीम पूरा प्रेडिक्ट करती है और इसके बाद आप काफी सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। वेल टाइम वेस्ट मत करो, स्क्रीन में दिख रहा नंबर है, फटाफट से व्हाट्सएप में कांटेक्ट करो राघव भाई से। अब एसआरएच ने पहला मैच जीत लिया था। एसआरएच की तरफ से ओपन करने आए थे रिद्धिमान साहा, शिखर धवन। साहा तो नहीं चले लेकिन धवन चल गए और फर्स्ट डाउन आए केन विलियमसन, कैप्टन ये भी चल गए। इन्होंने नाबाद 36 रन बनाए। इसके बाद इनका अगला मैच होना था एमआई से, और एमआई इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी। 2017 में मुंबई इंडियंस की टीम जीत के आ रही थी आईपीएल और इस समय इनका पहला ही मैच होने वाला था हैदराबाद से। सबको लगा एमआई ये मैच जीत जाएगी, बट इस मैच में पहले बॉलिंग करने आई एसआरएच ने एमआई को 147 में रोक दिया। लगातार दूसरी बार एसआरएच ने 150 से कम में रोक दिया था बड़ी टीम को। और इस मैच में तो राशिद खान ने 4 ओवर में मात्र 13 रन दिए थे और 1 विकेट भी निकाला था। पहले इन्होंने रोक तो दिया था 147 रन में, लेकिन जब इनकी बैटिंग आई तो इनकी भी विकेट गिरने स्टार्ट हो गई। लेकिन एंड तक एसआरएच ने टारगेट चेस कर दिया 9 विकेट खो के, और 1 विकेट से एसआरएच ये मैच भी जीत गई।
और इसके बाद जब थर्ड मैच इनका केकेआर से हुआ तो यहाँ पे इन्होंने 138 में केकेआर को रोक के ये स्कोर भी चेस किया और 3 के 3 मैच बॉलिंग की दम पे जीत लिए। इस मैच में केन की पहली 50 भी आई थी, लेकिन केन की अभी तक जरूरत तो पड़ ही नहीं रही थी क्योंकि अकेले जीत जा रहे थे बॉलिंग की दम पर सबको यही लग रहा था कि कब तक ये बॉलिंग की दम पर जीतेंगे। अगर बॉलिंग कोलैप्स कर गई तो डेविड वार्नर का रिप्लेसमेंट तो इनके पास है ही नहीं। अगर इनकी बॉलिंग नहीं चली तो बैटिंग से इनको कौन मैच जिता पाएगा, और यही देखना बाकी था। 3 के 3 मैच अभी बॉलिंग से जीत चुके थे, लेकिन चौथे मैच में इनकी बॉलिंग चली ही नहीं। पंजाब से जब मैच होता है हैदराबाद का तो यहाँ पे क्रिस गेल ने सेंचुरी मार दी और इन्होंने राशिद खान के 4 ओवर में 55 रन मारी। ये इंटरेस्टिंग होने वाला था। एसआरएच ने अभी तक 150 के कम का स्कोर चेस किया था, लेकिन अब इनको करना था 194 का टारगेट चेस। और एसआरएच जब इस टारगेट को चेस करने आया तो एसआरएच कर गया कोलैप्स। ना इनका ओपन चला, ना इनका फिनिश चला, ना मिडिल ऑर्डर चला। इस मैच में अकेले केन ने फर्स्ट डाउन आके 50 रन तो मारे, लेकिन इसके बाद भी मैच हार गए क्योंकि एसआरएच ने मिला के 178 रन बस बनाए। और अब केन को समझ में आया कि यार रन तो मुझे ही मारने पड़ेंगे क्योंकि डेविड वार्नर का रिप्लेसमेंट तो मैं ही हूँ। बॉलिंग तो उनकी सेम है, 2 साल से बॉलिंग की दम पे डोमिनेट कर ही रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग का रिप्लेसमेंट तो इनको चाहिए है भाई। और अगले मैच में चेन्नई के खिलाफ अगेन इनको टारगेट 183 का मिला। अगेन बड़ा टारगेट मिला। अगेन बैटिंग करने जब इनके ओपनर आए तो ये फ्लॉप हो गए और इसके बाद केन विलियमसन ने मोर्चा संभाला। पहली बार केन डेविड वार्नर जैसे खेलते दिखे। इन्होंने 51 बॉल में 84 रन मारे। अकेले केन विलियमसन ने मैच जिता दिया था एसआरएच को, बट लास्ट में केन थोड़ा सा शॉर्ट कर गए और आउट हो गए। इसके चलते एसआरएच ने इस मैच में 4 रन से हार दर्ज की। बट इसके बाद भी एसआरएच ने लगभग टारगेट चेस कर लिया था। इन्होंने लगभग 182 रन बना दिए थे। अब भले ही इन्होंने स्कोर चेस कर दिया था, लेकिन रियलिटी में मैच हार चुके थे और 2 के 2 मैच ये रेगुलर हार गए। 5 में से एसआरएच 2 मैच हार चुका था। बट 5वें मैच के बाद एसआरएच की बॉलिंग और इनकी बैटिंग ने जो किया वो आज तक इतिहास है। ये 6th मैच इनका एमआई से होता है और एमआई से जब इनका मैच हुआ तो यहाँ पे इनकी बैटिंग कोलैप्स करने लगती है क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा स्लो पिच थी। अब ऐसी पिच में इन्होंने 118 रन बस बनाए। 118 रन 120 बॉल में और 119 का टारगेट था मुंबई इंडियंस को। बट इनकी बॉलिंग जब आई तो इन्होंने मुंबई इंडियंस को 87 में ऑल आउट कर दिया और मुंबई 119 रन चेस नहीं कर पाई। ऐसी बॉलिंग ना कभी किसी आईपीएल टीम की हुई थी, ना होने वाली थी। बॉलिंग की दम पे इन्होंने 119 का टारगेट सेव कर लिया था और वो भी बड़े मार्जिन से। 7th मैच में अब केन विलियमसन ने रन बनाने स्टार्ट किए। इन्होंने बनाए 63 रन और टीम को 150 के पार मतलब 151 तक पहुंचाया और इसके बाद इनकी बॉलिंग ने मैच निकाल लिया। बट अभी भी प्रॉब्लम ये थी कि केन वार्नर का रिप्लेसमेंट जैसे परफॉर्म करने लग जा रहे थे, लेकिन एसआरएच का ओपनर कोई चल ही नहीं पा रहा था। साहा को ओपन भेजा गया, साहा फ्लॉप हो गए। इसके बाद रिकी भुई को भी ओपन भेज के देखा गया, ये भी फ्लॉप हो गए। इसके बाद एलेक्स हेल्स को भी ओपन भेजा गया, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गए। इनके ओपनर कोई चल ही नहीं रहे थे और ऐसे में केन विलियमसन कभी फर्स्ट डाउन आते, कभी ओपन आते, लेकिन अगेन ये ही रन बनाते थे पूरे। और केन जितने भी रन बनाते उस हिसाब से टीम के 150, 140, 160 रन बनते। इसके बाद भी एसआरएच मैच जीत जाती और ऐसे ही अगले 6 के 6 मैच एसआरएच जीत गया। एसआरएच पहले 11 में से 9 मैच जीत के क्वालिफाई कर गया प्लेऑफ्स के लिए। 11 में से 9 मैच तो वार्नर ने कभी नहीं जिताए थे और केन विलियमसन ने आते ही साथ ऐसा कर दिखाया था। एसआरएच अभी प्लेऑफ में चला गया था। पॉइंट्स टेबल में टॉप में थे और टॉप में रहने वाले थे क्योंकि ये 9 मैच जीत चुके थे। हालांकि एसआरएच इसकी खुशी में अगले 3 के 3 मैच हार गया और ये मैच इन्होंने इसलिए गवाए क्योंकि एक मैच में आरसीबी ने 200 से ज्यादा का स्कोर बना दिया एंड एसआरएच ने 200 से ज्यादा का तो आप छोड़ो, एसआरएच ने 150 से ज्यादा का स्कोर चेस नहीं किया था पूरे 14 मैच में। और यहाँ पे आरसीबी ने 215 रन से ज्यादा बना दिए। हालांकि इस स्कोर को चेस करने आई एसआरएच की तरफ से केन विलियमसन ने 84 रन मारे और अकेले दम पे मैच वो ले आए थे कि एसआरएच जीतने वाली थी। बट फिर भी एसआरएच 204 रन बना पाई और ये मैच एसआरएच हार गई। अब हैदराबाद भले लास्ट के 3 मैच हार गई, लेकिन ओवरऑल हैदराबाद ने 14 में से 9 मैच जीते और इन्होंने नंबर 1 में ही फिनिश किया। 2016, 2017 जब ये टॉप में थे, मतलब जब ये प्लेऑफ में गए थे, जब भी ये नंबर 1 में फिनिश नहीं कर पाए थे, लेकिन 2018 में इन्होंने नंबर 1 में फिनिश किया पॉइंट्स टेबल में। और अब आया क्वालिफायर 1। अब सबको क्लियर था कि हैदराबाद इस बार फाइनल तो खेलेगा क्योंकि टॉप टीम है और टॉप टीम को 2 मौके मिलते हैं। अभी इनको पहला मौका मिल रहा है और ये पहला नहीं जीतेंगे तो दूसरा तो जीत ही जाएंगे और फाइनल तो खेल ही लेंगे। पहला मैच इनका सीएसके से होना था। सीएसके जिनसे 2 मैच ग्रुप स्टेजेस में हार के आ रहे थे। देखिए, इस पूरे आईपीएल में अगर एसआरएच किसी से 2 के 2 मैच हारा था तो वो सीएसके ही था और सीएसके से ही इनका क्वालिफायर हुआ।
वेल क्वालिफायर में एसआरएच ने पूरी मेहनत की और इन्होंने 139 रन बनाए पहले बैटिंग करते हुए, एंड 139 रन छोटा स्कोर नहीं था। इस स्कोर को 5 बार डिफेंड करके एसआरएच ने टूर्नामेंट में मैचेस जीते थे। देखिए वो टाइम था जब 150 रन से ज्यादा का स्कोर पूरे आईपीएल के अंदर 2 बार एसआरएच ने बनाए थे, मतलब ये मजाक नहीं था। आज के टाइम एसआरएच 300 टच करने लगा है तो हमें लगता है भाई ये क्या हो रहा है, बट उस टाइम लो स्कोरिंग मैच इतने ज्यादा थ्रिलर होते थे कि सब देखते ही रह जाते थे कि क्या क्रिकेट हो रहा है यार। एंड ऐसे में 140 का टारगेट इजी नहीं होने वाला था, क्योंकि रैना का जैसे ही विकेट गिरा बैकफुट में चली आती है पूरे सीएसके की टीम। एक के बाद एक भुवनेश्वर कुमार, राशिद खान ने ऐसे विकेट गिराए कि सीएसके के 8 विकेट गिर गए। वो तो अच्छा हुआ कि फॉफ इस मैच को जिता के आए जो ओपन करके आए थे और सीएसके फाइनल में एंटर कर गई। वेल सीएसके ने लगातार तीसरी बार एसआरएच को इसी टूर्नामेंट में हरा के फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन एसआरएच भी हार नहीं मानने वाली थी। अगला मैच एसआरएच का केकेआर के साथ हुआ। यहाँ एसआरएच ने पहले बैटिंग करते हुए 174 रन बनाए और किसी की ऐसी ताकत ही नहीं थी कि 175 चेस कर पाए एसआरएच के सामने। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग बहुत ही इजीली बचा लेती है 174 रन और फाइनल में पहुंच जाती है हैदराबाद। केन विलियमसन कहीं से आते हैं, आज तक ये पूरा आईपीएल भी नहीं खेले थे, इस बार इनको कप्तान बना दिया गया और टीम को इन्होंने फाइनल में पहुंचा दिया। वेल किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि सीएसके या एसआरएच में से कोई एक टीम भी फाइनल में जाएगी, और अभी दोनों टीम फाइनल में थी। इसका कारण काफी सिंपल था, सीएसके पिछले 2 साल से बैन थी, इस बार रिटर्न आई थी, इसके सारे खिलाड़ी रीयूनियन हुए थे, किसी को लग नहीं रहा था कि सब मिलके परफॉर्म कर पाएंगे। ऐसे में सीएसके का फाइनल में एंटर करना काफी ज्यादा शॉकिंग तो था ही, साथ में एसआरएच के लिए तो किसी ने सोचा ही नहीं था, क्योंकि डेविड वार्नर बाहर थे जो इनके लीडिंग रन स्कोरर रहते हैं। इसके बाद भी एसआरएच फाइनल में था। अब एसआरएच इस टूर्नामेंट में अगर किसी टीम से हारा था तो वो सीएसके था, और सीएसके थे 3 बार हारे थे। पहली बार ये हारे थे जब सीएसके ने 182 रन बना दिए तो एसआरएच इसको चेस ही नहीं कर पाया। एक मैच तो ऐसा हारे थे कि एसआरएच ने 139 रन बनाए क्वालिफायर में और सीएसके ने चेस कर दिया। अब इनको समझ आ गया था कि सीएसके से अगर जीतना है तो पहले बैटिंग कर रहे हो तो 150 से ज्यादा का स्कोर बनाओ और इसके बाद सीएसके को ऑल आउट मारो। अगर पहले बॉलिंग कर रहे हो तो सीएसके को 150 के अंदर रोको और इसके बाद चेस कर दो। प्लान सॉलिड था। केन विलियमसन ने बोला कि सबको जाके मारना है, और जब एसआरएच की पहली बैटिंग आई तो प्लान हुआ एग्जीक्यूट। बैटिंग करने आए अगेन इनके ओपनर फ्लॉप रहे। शिखर धवन ने भले ही 26 रन मारे, लेकिन इनके साथ वाला बैट्समैन कुछ नहीं कर पाया, लेकिन केन विलियमसन ने 47 रन की अहम भूमिका निभाई। बाद में यूसुफ पठान ने 45 रन मारे और एसआरएच ने जड़ दिए 177 रन। केन विलियमसन ने अपना पूरा कैंपेन 735 रन में एंड किया और इनके पास थी ऑरेंज कैप। Top class batting from Kane Williamson. How his T20 batting. एसआरएच से 2017 में भी एक प्लेयर के पास ऑरेंज कैप थी, इसके बाद 2018 में केन ने इसको रिटेन किया था। अब सीएसके के सामने 178 का टारगेट था और ये टारगेट एसआरएच के सामने चेस करना इम्पॉसिबल के बराबर था। इस पूरे आईपीएल को यदि आप मुड़ के देखोगे तो आपको समझ आएगा कि एसआरएच के सामने किसी ने 180 रन चेस ही नहीं किए। भाई पहले बैटिंग करते हुए बने थे 2-3 बार ऐसे रन, बट चेस करते समय एसआरएच के सामने 180 रन तो कभी बने ही नहीं। एंड ऐसे में एसआरएच के सामने कैसे सीएसके 180 बना पाती। इवन एसआरएच ने 118 रन सेव किए थे एमआई के सामने, तो सीएसके के सामने 178 तो सेव कर लेने चाहिए थे। और जब एसआरएच की बॉलिंग आई ना तो सबको लगा कि एसआरएच मैच जीत गई। पहला ओवर भुवनेश्वर ने मैडन फेंक दिया, लिटरली मैडन आईपीएल के अंदर। बाद में भुवनेश्वर ने 4 ओवर में 17 रन बस दिए। इनके साथ राशिद खान जो टॉप बॉलर थे इस टीम के, इन्होंने भी 4 ओवर में 24 रन बस खर्चे। एकदम दोनों बॉलर ने बैकफुट में डाल दिया सीएसके को, लेकिन बाकी के बॉलर सुट गए। शेन वॉटसन कहीं से आए ओपन करने सीएसके के लिए और 117 रन नवाद मार गए। संदीप शर्मा जैसे बॉलर को 50 रन से ज्यादा पड़े और एसआरएच ये फाइनल हार गया। सीएसके ने फाइनल बड़े आसानी से जीत लिया, लेकिन हैदराबाद ने डोमिनेट किया था इस पूरे आईपीएल। कुछ आईपीएल ऐसे रहते हैं जिनको आप हारी हुई टीम के नाम से जानते हैं, जैसे 2016 आईपीएल में आपको आरसीबी की याद आती है, वैसे ही 2018 के लिए एसआरएच की। एसआरएच एक्सीडेंटल चैंपियन बनने ही वाली थी इस आईपीएल की, लेकिन बनते बनते रह गई। बट एक एक्सीडेंटल कैप्टन ने एसआरएच को फाइनल तक तो लीड करा ही दिया। वैसे एसआरएच की यदि 2018 की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो 2016 में वो कैसे विन किए थे ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, देखिएगा जरूर। मिलेंगे इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।